मैं आज प्रतिशत या परसेंटेज के बारे में आय व्यय पर आधारित प्रश्न का फार्मूला निकालने का विधि बता रहा हूँ। अब फार्मूला निकालने का विधि कैसे निकालेंगे, जैसे एक उदाहरण ले लिए। राम अपनी मासिक आय का 1% मध्य यानी अन्न मद में व्यय करता है, यानी 1% अन्न मद में व्यय करता है। शेष का यानी जो आय की शेष का 20% किसी अन्य मद में खर्च करता है। इसके बाद शेष का C% बचाता है। कितना बचाता है? C%। इसकी मासिक आय X रुपया है। कितना है? X रुपया है। पूरे महीने का आय कितना है? X रुपया है। हो तो उसकी प्रति माह कितने रुपए की बचत होगी। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या दिया है? मासिक आय कितना है? X रुपया है। उसमें से 1% किसी अन्य मद में खर्च करता है और शेष का 20% किसी अन्य मद में खर्च करता है और बचाता कितना है? C%। तो उसकी प्रति माह कितने रुपए की बचत होगी। अब देखिए आय व्यय पर आधारित जो प्रश्न का फार्मूला हमारा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमने फार्मूला को निकाला है। राम की आय प्रति माह बचत बराबर जो उसकी मासिक आय है उसमें से % को निकालेंगे। अब फार्मूला हमारा क्या बन रहा है? राम की आय प्रति माह बचत बराबर X गुणे 100 प्लस माइनस A बट्टा 100 कोष्ठ बंद गुणे 100 प्लस माइनस B बट्टा 100 कोष्ठ बंद। तीसरा 100 प्लस माइनस C बट्टा 100 कोष्ठ बंद। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, तीनों में प्लस और माइनस है। तो अब प्लस का मतलब है, अब यहाँ नोट लिखे हैं फर्स्ट। प्लस का मतलब जो है यानी मद में जुड़ रहा है और माइनस का मतलब मद में व्यय हो रहा है यानी घट रहा है। तो अब यहाँ लिखे हैं नोट फर्स्ट। % व्यय होगा तो राम की आय में प्रति माह बचत का सूत्र यानी सिर्फ एक। अब देखिए इसमें एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन। अगर A% होगा तो इतना होगा, A और B% होगा तो इतना फार्मूला होगा और C% भी जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो हमने अलग अलग कर दिया है। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया है। अब यह लिखा है फर्स्ट, जब A% व्यय होगा तो राम की आय में प्रति माह बचत का सूत्र क्या होगा? A होगा। अभी बताए थे नहीं, A वाला होगा। ठीक। अब सेकंड है, यदि राम की मासिक आय में A% B% व्यय हो तो व्यय, अब देखिए व्यय हो तो माइनस होगा और जैसे वृद्धि होगी, व्यय मतलब कमी होती है, इसका मतलब कमी होती है और वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होती है यानी बढ़ती है। वृद्धि के मतलब बढ़ती है, बढ़ती का मतलब प्लस हो जाएगा और कमी का मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ व्यय है तो माइनस ही होगा। तो हमने पूरा व्यय और यानी कमी और वृद्धि दोनों का चिन्ह लगा दिया है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ ही गए हैं कि माइनस व्यय होगा और प्लस आय होगा यानी आएगा, वृद्धि होगी। तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? बराबर X 100 प्लस माइनस A बट्टा 100 कोष्ठ बंद। दूसरा B भी है तो 100 प्लस माइनस B बट्टा 100, ये फार्मूला हो गया। अब तीसरा इसी प्रकार अगर C होगा, यहाँ पहले में A था इसमें AB है और तीसरे में क्या है? C भी जुड़ा है। तो यह है, यदि राम की मासिक आय में C% B% एवं C% व्यय हो तो इसका फार्मूला क्या होगा? X गुणे 100 प्लस माइनस A बट्टा 100 कोष्ठ बंद। दूसरा क्या है? 100 प्लस माइनस B बट्टा 100 कोष्ठ बंद। तीसरा क्या है? 100 प्लस माइनस C बट्टा 100, ये तीसरा है। ये तीनों का फार्मूला मैंने अलग अलग बना दिया ताकि अलग अलग आए तो आप लोग समझ जाए। अभी हम नीचे लिख दिए हैं जो पीछे बताए थे, नीचे लिख दिए हैं कि प्लस मासिक आय में बचत या वृद्धि।
अब माइनस मासिक आय में व्यय या कमी। ठीक, अब क्लियर हो गया। अब ये फार्मूला के द्वारा मैं अगले वीडियो में एक प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। धन्यवाद।